अधिकार क्षेत्र में ही आप कोई काम करते हैं, 20-20 खेलेंगे तो 4 ओवर ही बॉलर को मिलता है। नगर निगम का एक अधिकार क्षेत्र है नगर को साफ रखना। तो मैंने कहा कि मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, निवेश नहीं करूँगा पैसा चुनाव में। मैं जनता से बोलूँगा कि आपको दिक्कत है। अगर आपको लगता है कि दिक्कत है और कोई कठोर आदमी चाहिए जो व्यवस्था से सवाल भी पूछे और व्यवस्था को ठीक भी करे। मेयर की जो तनख्वाह है, वही मेरी तनख्वाह होगी 30,000 महीने की, तो 5 साल में 18 लाख में कमाऊँगा। तो 5 लाख में खर्चा कर सकता हूँ चुनाव में। यही मेरी नियत है। जब तक वही लोग, वही घिसे-पिटे लोग, वही 3-4 बिज़नेस में काम करने वाले लोग, राजनीतिक घरानों के लोग, प्रॉपर्टी डीलिंग में काम करने वाले लोग, ठेकेदारी और अन्य प्रकार के बिज़नेस में 3-13-23 में रहने वाले लोग, अगर ये लोग मधुबनी के रहनुमा बनते बने रह गए, तो मधुबनी जैसा है वैसा ही रहेगा है। तो जैसे बारिश में कुकुरमुत्ते की फ़ौज निकल जाते हैं और ऐसे घास निकलते हैं, वैसे ही चुनाव में समाज सेवियों की फ़ौज बन जाती है। हर तीसरा आदमी समाज सेवी होता है। हम इस वक्त हैं गंगा सागर तालाब के पास और आपको मैं बता दूं ये गंगा सागर तालाब मधुबनी नगर निगम में तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बगल में काली मंदिर है और साइड में देख रहे हैं वो चिल्ड्रेन पार्क है। गंगा सागर के इस पार में हम हैं और हमारे साथ एक मेयर प्रत्याशी है और उस पार में देख रहे हैं कि बस स्टैंड है। और बस स्टैंड की बात हम क्या करूं, क्योंकि पहले भी आप बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से देख चुके होंगे कि कितनी सुंदरता है मधुबनी की बस स्टैंड। और वो बस स्टैंड की बात जब किसी मेयर प्रत्याशी से करते हैं या किसी डिप्टी मेयर के प्रत्याशी से करते हैं तो उनका यही कहना रहता है कि मधुबनी नगर निगम में जो समस्या है, जो भी तरह की, उसको सही करेंगे। और बस स्टैंड की बात की जाती है तो उसकी सौंदर्यकरण के लिए सबसे पहला वो अपना कार्य रखते हैं। अभी हमारे साथ मधुबनी नगर निगम से एक प्रत्याशी जो मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं, रणधीर झा। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज मौका मिला बात करने की तो सोचा कि गंगा सागर तालाब के किनारे ही क्यों न इनसे सवाल किया जाए और इनसे पूछा जाए कि आप जो मकसद लेके आए हैं वो मकसद कितना हद तक जनता के लिए सही है। जी, सबसे पहले ये बताएंगे आप कि इस बार मधुबनी नगर निगम से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मधुबनी नगर निगम में बहुत सारी समस्या भी है, तो आप किन समस्याओं को लेकर जनता के बीच जाते हैं? मधुबनी जो शहर है, इसको ये जिला मुख्यालय लगभग 50 सालों से है। 50 साल से ऊपर हो गए इसको जिला मुख्यालय बने हुए। पिछले 50 सालों में हमने देखा पूरे हिंदुस्तान में जो छोटे-छोटे कस्बे थे, वो कस्बे बड़े शहर बन गए। और हम जो यहाँ पे मधुबनी हैं, 50 साल से ज़्यादा जिला मुख्यालय बने हो गया, लेकिन किसी भी परिभाषा के स्तर पर हम इसको एक एक रहने लायक अच्छा शहर नहीं कह सकते हैं। ये अलग बात है कि लोग कमाते हैं, खाते हैं तो अपना मकान बना लेते हैं, तो आपको बड़ा-बड़ा मकान ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन एक शहर में जो मौलिक सुविधाएँ होनी चाहिए, छोटी-छोटी सुविधाएँ होनी चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं है। अब तो जो हमारा जीने के लिए जो बेसिक चीज़ चाहिए, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पीने के पानी की दिक्कत हो रही है, उसके बाद पानी में लोग डूबने लगते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि 50 साल में मधुबनी के रहनुमाओं ने, जिनको मौका दिया यहाँ के लोगों ने कि आप मधुबनी को बनाइए, उन लोगों ने मधुबनी को ऐसा बनाया है कि मधुबनी शहर की गिनती में आता नहीं है। तो यही एक है कि कब तक ऐसा चलता रहेगा? जब तक वही लोग, वही घिसे-पिटे लोग, वही 3-4 बिज़नेस में काम करने वाले लोग, राजनीतिक घरानों के लोग, प्रॉपर्टी डीलिंग में काम करने वाले लोग, ठेकेदारी और अन्य प्रकार के बिज़नेस में 3-13-23 में रहने वाले लोग, अगर ये लोग मधुबनी के रहनुमा बने रह गए, तो मधुबनी जैसा है वैसा ही रहेगा। और हम लोग जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, जिनका ये शहर है, हमारी ये इच्छा है कि मधुबनी भी अन्य प्रदेशों में जैसे बड़े शहर हैं, वैसे बड़ा शहर बने। और कोई ऐसा कारण नहीं है कि आने वाले 20-25 सालों में मधुबनी एक बड़ा शहर नहीं बन जाए और मधुबनी जिले के लिए रोजगार देने वाला, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाला लैंड ना हो। तो मधुबनी को एक बड़े शहर के रास्ते पर ले जाना है, एक सभ्य शहर बनाना है। इसलिए चुनाव के मैदान में हूँ। आगे जो जनता मधुबनी में कहीं भी आपको शौचालय की व्यवस्था नहीं मिलेगी। हाँ, हालांकि थाना मोड़ के पास में एक शौचालय बनाया गया है जो कि आप देखे होंगे नगर परिषद या नगर निगम के माध्यम से। तो ये सारी समस्या है। क्या आप इन समस्या को लेके जनता के बीच जाते हैं या इन समस्याओं पे आप कार्य करेंगे अगर मेयर पद पे चुने जाएंगे तो? देखिए, नगर निगम का चुनाव है। बहुत सारे प्रत्याशी बहुत तरह-तरह के वादे करेंगे, लुभावने वादे करेंगे। लेकिन अधिकार क्षेत्र में ही आप कोई काम करते हैं, 20-20 खेलेंगे तो 4 ओवर ही बॉलर को मिलता है। नगर निगम का एक अधिकार क्षेत्र है नगर को साफ रखना, सुंदर रखना, उसमें पेयजल की व्यवस्था करना। उसके अतिरिक्त ये काम है कि जो गरीब लोग जो शहर में रहते हैं, उनके लिए जो सरकार योजना देती है, उसको सही से लोगों को, लाभुक को सही से पहुँचाना, उसमें हिस्सेदारी नहीं काट लेना, कमीशनखोरी नहीं कर लेना। तो जो व्यवस्था है नगर निगम की, वो दुरुस्त नहीं है। मैं बार-बार बोलता हूँ, ये नगर निगम एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है।
यहाँ पे लोग काम करते नहीं हैं, जैसे-तैसे करके काम हो जाता है, चलो सरकारी सिस्टम है, हो गया, झाड़ू कभी लग गया, कभी नहीं लगा। तो ये दुरुस्त तभी होगा जब यहाँ के लोग दुरुस्त हो जाएँगे और कठोर सवाल पूछने लगेंगे। अब कठोर सवाल पब्लिक तो पूछती नहीं है। कठोर सवाल पूछने के लिए पब्लिक अपना प्रतिनिधि को इलेक्ट करती है। दुर्भाग्य से जो प्रतिनिधि चुन रही है पिछले 50 सालों से पब्लिक, वो खाने-पीने में मस्त हो जाते हैं और मधुबनी की ऐसी दुर्दशा है। तो मैंने कहा कि मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, निवेश नहीं करूँगा पैसा चुनाव में। मैं जनता से बोलूँगा कि आपको दिक्कत है। अगर आपको लगता है कि दिक्कत है और कोई कठोर आदमी चाहिए जो व्यवस्था से सवाल भी पूछे और व्यवस्था को ठीक भी करे और नई योजना पर काम भी करे, तो आप मौका दीजिए। और अगर जनता ने, लोगों ने ये ऐसा मौका दिया, तो परिवर्तन दिखेगा। अर्थशास्त्र का जो शब्द का चयन आपने निवेश का किया है, तो निवेश किस तरह की जाती है, ये भी जनता को बताएँगे आप? चुनाव का जब समय आता है, तो जैसे बारिश में कुकुरमुत्ते की फ़ौ निकल जाते हैं और ऐसे घास निकलते हैं, वैसे ही चुनाव में समाज सेवियों की फ़ौज बन जाती है। हर तीसरा आदमी समाज सेवी होता है ना? और जो समाज सेवा का मतलब क्या? किसी को पैसा से मदद करना और पैसा खर्च करना ही निवेश होता है। बैंक में पैसा रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि ब्याज मिले मुझे। तो चुनावी समय में लोग खूब पैसा लगाते हैं, युवाओं को शराब पिलाना, पार्टी करवाना, मति भ्रम करना, गरीब लोगों को मैं तुमको 25,000 दे दूँगा, तुम्हारी शादी करवा दूँगा, लोगों को मैनेज करना और मैनेज करके आप वोट ठग लेते हैं, ले लेते हैं। लोग भी कहता है चलो बाद में तो दिखेगा नहीं, अभी कुछ दे रहा है ले लो। तो निवेश अगर आपने 1 करोड़ 2 करोड़ कर दिया चुनाव में, तो जीतने के बाद आप जनता का काम करेंगे कि अपना निवेश रिकवर करेंगे। तो जीतने के बाद 2-3 साल तक अपना रिकवर करते हैं और जब जनता के काम करने का समय आता है, तब तक अगला चुनाव आ जाता है। लोगों की जो बदहाली होती है, सो बदहाली ही रहती है। तो मेरा कहना है कि मैं पैसा खर्च करके लोगों से वोट दबाने में पैसा नहीं लगता है, सरकारी नियम से। तो मैं माँग रहा हूँ समर्थन कि अगर आपको व्यवस्था ठीक करना है, मधुबनी को अच्छा बनाना है, तो मुझसे पैसा मत माँगिए। नगर निगम आपको सब कुछ देगा, अगर नगर निगम ईमानदार बनेगा तो। तो यही बोला, निवेश करने वाले लोग होंगे, निवेश को वापस करेंगे। मैं निवेश नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मधुबनी की हालत बहुत ही खराब है। आने वाली पीढ़ी की दुर्दशा होने वाली है नौजवानों की, पानी नहीं रहेगा पीने के लिए, गंदगी से हालत खराब है। तो ये सबसे अगर बचाना है और आने वाले जनरेशन को ठीक करना है, तो मधुबनी को अभी से दुरुस्त हो जाना पड़ेगा। तो निवेश नहीं करूँगा तो काम करूँगा और अगर निवेश कर दूँगा तो फिर काम नहीं करूँगा, पैसा कमाऊँगा। इसलिए मैंने बोला कि चुनाव जो है वो निवेश का यात्रा होता है, मैं इससे थोड़ा-सा अलग हूँ, पैसा-वैसा नहीं लगा रहा हूँ और उम्मीद है कि लोग समझेंगे और अगर समझेंगे तो मधुबनी बदलेगा। तो कितना ज़्यादा जनता आप पे बिलीव करे कि रणधीर झा जो बोल रहे हैं निवेश नहीं करेंगे और जनता हमको मेयर पद के लिए चुनेगी और हमको मेयर पद पे जब बैठाएँगे तो हम कार्य करेंगे। ये जनता आप पे क्यों विश्वास करे? देखिए, मैं मधुबनी का हूँ और पिछले 7-8 साल से पहले तो मैं बाहर था, नौकरी करता था कॉर्पोरेट में, पिछले 7-8 साल से मैं यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो मुझे जो लोग जानते हैं और अभी तक 7-8 सालों में जो मुझे लोग जान पाए हैं, वो बहुत ही स्पष्ट है। मैंने हज़ारों छात्रों को छात्रवृत्ति दी होगी, मुफ़्त में पढ़ाया होगा। पैसे का जो एक भूख होता है, वो नहीं है, अपने शहर में काम करने आए हैं। और जो दूसरी बात है कि लोग भरोसा इसलिए करें कि भरोसा तो उस पे नहीं करेंगे जो सामने से कुछ बोलेंगे और पीछे से कुछ करेंगे। तो मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि मेरे पास मेयर की जो तनख्वाह है, वही मेरी तनख्वाह होगी 30,000 महीने की, तो 5 साल में 18 लाख मैं कमाऊँगा। तो 5 लाख मैं खर्चा कर सकता हूँ चुनाव में। यही मेरी नियत है। आपको अगर समझ में आती है मेरी बात, तो मुझे समर्थन मिलेगा। नहीं तो लोग हैं बहुत सारे अपना तिजोरी खोला हुआ है चुनाव में। आप देख ही रहे हैं क्या माहौल है चुनाव का। अभी 1 साल से होर्डिंग में लाखों करोड़ खर्च हो गए। अभी तो आचार संहिता अभी लगा है। 1 साल से प्रचार हो रहा है पूरे मधुबनी में, पटना से ज़्यादा पैसा विज्ञापन पे यहाँ पे खर्चा हुआ है लोगों का। तो जो खर्चा कर रहे हैं, वो किस लिए खर्चा कर रहे हैं? इसीलिए खर्चा कर रहे हैं क्योंकि समय आएगा तो फिर मधुबनी वहीं रहेगी और वो अमीर हो जाएँगे। आप 4500 वार्ड के जनता के बीच गए होंगे जी, क्योंकि 1 साल, 1.5 साल आपके पास समय मिला था जी, और इलेक्शन लेट हो गई थी। जी। तो जब आपने जनता के पास गया, तो आपको मुख्यतः जो समस्या नज़र आई या जनता ने जो सवाल आपसे किया, वो कौन-सी सवाल थी? देखिए जनता में 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो गरीब लोग हैं, जिनको की व्यवस्था से मदद चाहिए। सरकार जिनके लिए आवास देती है, सरकार जिनको शौचालय देती है, आंगनवाड़ी देती है, अलग-अलग योजना देती है। उन गरीबों से आप किसी भी मधुबनी के 45 वार्ड से बात कर लीजिए। एक भी गरीब को पूरा मकान आवास योजना का लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? घूस खा लिया और घूस खा लिया तो उसमें जिसको मकान मिलना था उसका नाम दिया ही नहीं और जिसका ऑलरेडी मकान है उसका नाम दे दिया। पूरा लिस्ट में गड़बड़ हुआ पैसा खाने के चक्कर में। रुक गया, जाँच बैठ गया उस पे। तो जो 5 साल में कम से कम 5-10 हज़ार घर बन जाने चाहिए थे। ये तो हमारे शहर के लिए अच्छी बात है ना कि केंद्र सरकार पैसे दे रही है और गरीब लोगों का मकान बन जाएगा, तो मैं उसमें बाधा बनूँगा या मैं और थोड़ा फैसिलिटेटर बनूँगा कि जल्दी से बन जाए, कि मेरे शहर में एक भी झुग्गी ना रहे। लेकिन आप देखेंगे 45 के 45 वार्ड में जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, जो पन्नी में रहने वाले लोग हैं, उनकी दशा जो है वो जस की तस है। शौचालय में 12-13 हज़ार सरकार देती है, बनता नहीं है उसमें, उसमें से भी 3-4 हज़ार खा जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये गरीब लोगों की बात हुई।
पीने के पानी का व्यवस्था नहीं है। घर घर नल सरकारी योजना के हिसाब से सभी ठेकेदार को पैसे मिल गए और 30 के 30 वार्ड में घर घर योजना लागू है। मुख्यमंत्री जी शाबाशी ले चुके हैं। सही बात है, बिहार सरकार के नज़र में बिहार सरकार ने 30 के 30 वार्ड में कर दिया। आप जरा घूम के बताइए कितने वार्ड में, आप तो देख ही रहे होंगे, पानी के लिए लोग मर रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं। तो लोगों की जो समस्या है वो लोगों से बात करके क्या वैसे ही हर व्यक्ति को दिख रहा है। और यही कारण है, मैं कह रहा हूँ, और वही लोग फिर चेहरा बदल बदल के आते हैं चुनाव में। उसी धंधे के लोग, उसी पानी के लोग, कोई इस बार आ गया, कोई दूसरा आ गया, कुछ रिश्तेदार आ गया, कोई तीसरा आ गया, मुंह बदल बदल के आते हैं। लोगों ने पहचान लिया है कि खूब अभी बड़ा बड़ा बात करेगा, खूब पैसा खर्चा करेगा, और जब समय आएगा तो दर्शन नहीं देगा, गर्दनियां देके भगा देगा, कहेगा ऑफिस खर्चा दो। हम समझ रहे हैं, एक बीमारी है ऑफिस खर्चा मधुबनी में। तो इन सब से अगर निजात पाना है तो आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो बहुत ज्यादा नहीं, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, तो लोकतंत्र में मालिक है जनता, जनता के हाथ में वोट है और वही चुनती है। तो जनता को ही तय करना है कि वो धन्ना सेठों को चुनना है जो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी चुनाव में हैवी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये तो इन्वेस्टमेंट वाला गेम है, बिजनेस है। और जब एक बार इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, जीत जाएंगे, उसका जनता जाएगी भाड़ में, खुद चले जाएंगे, तीसरे तल्ले पे रहेंगे, किसी कोने में दबे हुए, मिलेंगे भी नहीं लोगों से, मिलते भी नहीं थे। मैं तो खुद यहाँ पे हूँ 10 साल से, तो मैं बता रहा हूँ, मिलता भी नहीं है लोगों से। तो जनता के हाथ में कुंजी है, अगर सही जगह टाइट कर देगी तो सब व्यवस्था ठीक हो जाएगा। तो लास्ट में जाते जाते आप मधुबनी नगर निगम के जो 1 से 45 वार्ड तक की जनता है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आँख कान खोल के रखिए, धर्म जाति संप्रदाय के आधार पर बंटिए नहीं, उम्मीदवारों की हरकत देखिए। मधुबनी मेयर की तनख्वाह होगी 30,000 और 5 साल में उसको मिलेगा 18 लाख। तो जो भी व्यक्ति 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ खर्चा कर चुका है, 18 लाख से ज़्यादा खर्चा कर चुका है, वो अगले 5 साल में पहले अपना खर्चा निकालेगा, सड़क में से पैसा करेगा, ठेकेदारी में से योजना निकालेगा, आपको नहीं देखेगा। आपको अभी तक देख रहा है, जब तक आप ईवीएम का बटन नहीं दबाए हैं तब तक आप भगवान हैं। जिस दिन आप बटन दबा दीजिएगा उसके बाद गर्दनियाँ देके ठेल देगा आपको, अगर चुनाव जीत गया तो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पैसा खर्चा कर रहा है वो पैसा निकालेगा, और जो पैसा नहीं खर्चा कर रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि आप हमको समर्थन करिए और मैं आपके बीच में हूँ और आपको अधिकार दूंगा कि आप हमसे कठिन सवाल पूछ पाइए, उसको समर्थन दीजिए।